हेलो साथियों, कैसे हैं। श्रेयान अकेडमी में एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और फर्स्ट ग्रेड की जो हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज़ है, इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ के अंदर हम जो है ट्रांजिस्टर वाला पोर्शन हम कर रहे थे, ठीक है। और ट्रांजिस्टर वाले पोर्शन में जो है नॉर्मल ट्रांजिस्टर की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी या बेसिक उसकी जो आइडिया था वो हमने ले लिया था। आज हम सोल्व करेंगे उसके सर्किट डायग्राम, ठीक है। सर्किट में उसको यूज़ करने के, और मेनली मैंने आपको क्या कहा था, मैं सिर्फ कॉमन एमिटर वाले पे ज़्यादा ध्यान दूंगा या मेरा फोकस वही रहेगा। तो उसके अंदर जो है दो तरह के जो क्वेश्चन यानी कि एमिटर बेस्ड जो है वैसे उसको जो है क्यू पॉइंट यानी कि जो क्यू पॉइंट फाइंड आउट करेंगे लोड लाइन की इक्वेशन बना के, आउटपुट की जो है लोड लाइन की इक्वेशन बना के क्यू पॉइंट का मतलब होता है आउटपुट वोल्ट, या कह सकते हैं कि एक तरह से जो आपकी VCE और IC जो होती है वो हमें फाइंड आउट करनी है, आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट, जहाँ पे क्या होगा वो एक्टिव रीजन में रह सके और ट्रांजिस्टर क्या कर सके, एक तरह से एम्पलीफायर की तरह यूज हम कर सके, यानी कि उसकी जो क्लिप है वो सैचुरेशन रीजन में और कट ऑफ रीजन में नहीं जानी चाहिए, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं, क्यू पॉइंट, ठीक है। और वो क्या होगा, जो हमारा एक्टिव रीजन था उसके जस्ट लगभग बीच में हम क्या फाइंड आउट करते हैं, क्यू पॉइंट लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो क्यू पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। और क्यू पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए मैं नॉर्मली जो है आपके पास तीन या चार तरह के उसमें कॉम्बिनेशन होते हैं जो आप बुक में पढ़ेंगे, लेकिन उसमें से दो हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, वही हम ध्यान देंगे। एक तो बेसिक है और दूसरा जो है वोल्टेज डिवाइडर वाला। तो वोल्टेज डिवाइडर वाला जो है उस पर क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो उसकी मैं बात करूँगा, न्यूमेरिकल कैसे सोल्व करते हैं उसका, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, एक मैं सर्किट ले लेता हूँ यहाँ पे, उससे हम स्टार्ट करेंगे और क्या उसकी वैल्यू आती है उसकी बात हम करते हैं, ठीक है। तो एक दो लेता हूँ। पहला जो कॉन्फ़िगरेशन है ट्रांजिस्टर का है ना, अब किसमें चल रहे हैं हम, कॉन्फ़िगरेशन में चल रहे हैं। तो आप लिख लीजिए, इसमें हमारा जो नेक्स्ट होगा वो क्या होगा, लोड लाइन, ठीक है। अगला कौन सा टॉपिक है, लोड लाइन जो है वो हमारा टॉपिक होगा। तो लोड लाइन में क्या है कि जब आउटपुट की बात हम करते हैं, ठीक है, तो आउटपुट के ग्राफ कैसे थे ना, ये बराबर इसे लाइन से जाएंगे आगे, ठीक है। ये इस तरह के हमारे आउटपुट के ग्राफ थे और हम किसकी बात कर रहे हैं, कॉमन एमिटर की, ठीक है। तो जब कॉमन एमिटर की बात करें तो कॉमन एमिटर में क्या होगा कि कॉमन एमिटर में आपके पास यहाँ पे अगर हम देखें तो VCE लेते हैं, ठीक है। क्या लेते हैं, VCE। और यहाँ जो लेते हैं हम क्या लेते हैं, IC लेते हैं, ठीक है। करंट और वोल्टेज के बीच में ग्राफ होते हैं। अब ये हमारा सैचुरेशन रीजन होता है और ये कट ऑफ रीजन होता है। एक्टिव रीजन कौन सा, ये। तो यहाँ से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये जो पॉइंट होगा जो यहाँ पे होगा, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, क्यू पॉइंट। इसकी जो वैल्यू होगी क्या होगी, कोई VCC और IC क्या होगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी। ये VCE और IC जो हमें फाइंड आउट करनी होती है क्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये हमारी क्या होती है, इक्वेशन। अब आउटपुट की इक्वेशन अगर हम देखें, ठीक है, आउटपुट की इक्वेशन देखें तो सबसे पहले मैं कौन सा ले रहा हूँ, फर्स्ट केस में ले रहा हूँ फिक्स्ड बायस। क्या है, फिक्स्ड बायस। दो बायस पढ़ेंगे हम, फिक्स्ड बायस और वोल्टेज डिवाइडर वाला, ठीक है। फिक्स्ड बायस कॉन्फ़िगरेशन। तो फिक्स्ड बायस कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा, सबसे पहले डायग्राम देख लीजिए इसका ना। तो ये हमारा ट्रांजिस्टर है, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे जो है एक रेजिस्टेंस RC यूज करते हैं, यहाँ से फिर एक रेजिस्टेंस, ठीक है, ये इस तरह से। और ये V इनपुट, इसको बोलते हैं RB यूज कर रहे हैं हम, कैपिटल B, ठीक है। और यहाँ पे जो वोल्टेज हम दे रहे हैं प्लस VCC, और ये इस तरह से एमिटर जो है इस तरह से बाहर है, ठीक है। और ये हमने NPN को यूज़ किया, इसलिए करंट क्या आ रही है, बाहर आ रही है। NPN में क्या होगी, करंट बाहर आती है, तो करंट बाहर आ रही है। ये हमारा बेस है, ये एमिटर है और ये कलेक्टर है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, इक्वेशन। अब यहाँ से आउटपुट कहाँ लेंगे, आउटपुट लेंगे हम लोग इस एंड के ऊपर। ये हमारा क्या होगा यहाँ पे, V आउटपुट, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन है इसे क्या बोलते हैं, फिक्स्ड बायस कॉन्फ़िगरेशन। इसके लिए हमें सोल्व करनी लोड लाइन की इक्वेशन क्या होगी, ठीक है। इस तरह का सर्किट डायग्राम आपके आ सकता है, इसको सोल्व कैसे करना मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से अगर चले तो ये आउटपुट की लाइन होगी, ये क्या होगी, इनपुट होगा इस तरह से, ठीक है। यहाँ से जो वोल्टेज होता है ये क्या होता है, जिसे VBE कहते हैं। ये क्या होगा, एक सिर्फ और सिर्फ आप देखिए कि ये एक डायोड की तरह बिहेव कर रहा है। देखा था ना हमने जब इसको सोल्व किया था, डायोड की तरह बिहेव कर रहा है, इसका मतलब ये वोल्टेज कितनी आएगी, ये आएगी 0.7 वोल्ट। एक ये दिमाग में रखना आप, ठीक है। कितनी लेंगे, क्योंकि हम सिलिकॉन वाले की बात करेंगे मेनली, तो कितना होता है 0.7 वोल्ट। ये फिक्स वोल्टेज है जो हमारे पास इस BE जो है, इस दोनों एंड के B और E के एंड के बीच में वोल्टेज जो ड्रॉप होता है वो वाला है, ठीक है।
कोई समस्या नहीं है, आ जाइए। जब इसको सोल्व करेंगे तो इसकी दो इक्वेशन बनेगी, एक आउटपुट की इक्वेशन और एक इनपुट की इक्वेशन, ठीक है। पहले चलते हैं इनपुट वाली में। तो इनपुट इक्वेशन क्या बनेगी, यहाँ से स्टार्ट करिए। VCC यहाँ से आएंगे, करंट फ्लो करेगी एक IB, इसमें करंट कितनी फ्लो करेगी, IB जो है वो करंट फ्लो करेगी। इधर जाएंगे तो कितनी करंट फ्लो करेगी, IC करंट फ्लो करेगी, ठीक है। तो इनपुट की इक्वेशन क्या होगी, VCC, ठीक है, माइनस यहाँ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, RB IB, ठीक है। फिर आगे चलिए, इधर ये 0.7 वोल्ट, ठीक है। आगे चलेंगे, कोई रेजिस्टेंस है, कोई रेजिस्टेंस नहीं, इसका मतलब कितना हो गया, 0। तो इसका मतलब IB इक्वल टू कितना हो गया, VCC माइनस 0.7 वोल्ट अपॉन RB। ये आपके पास आ गए इनपुट, ये क्या आ गया आपके पास, इनपुट वोल्टेज आ गई। अब आते हैं आउटपुट वाले में। आउटपुट में क्या होगा, तो आउटपुट किधर है, ये इस तरफ वाला, इधर चलेंगे, ठीक है। तो आउटपुट में चलिए, तो आउटपुट में क्या हो रहा है, एक सेकेंड है ना, ये थोड़ा सेटिंग चेंज हो गई इसकी। चलिए ठीक। तो आउटपुट में क्या हो रहा है, आउटपुट के अंदर जो इक्वेशन बनेगी उसमें चलेंगे यहाँ से। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो क्या आएगा, VCC, इधर आइए आगे, माइनस RCIC, इधर इन दोनों पे वोल्टेज है ना, इन दोनों एंड के बीच में वोल्टेज, इसे मैं क्या कहूँगा, VCE, ठीक है। तो ये कितना हो गया, माइनस VCE, जो मुझे फाइंड आउट करना है। और यहाँ कोई आगे वोल्टेज है, कोई वोल्टेज नहीं, तो कितना हुआ, 0 के इक्वल होगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या देखना है मुझे, IC फाइंड आउट करना है, ठीक है। IC फाइंड आउट करना है, करते हैं IC, तो कितना हो जाएगा, बड़ा सिंपल। IC फाइंड आउट करेंगे, IC कितना हो जाएगा, तो आप देखिए VCC माइनस VCE डिवाइडेड बाय, ये कितना हो गया, ये देखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा RC, ठीक है। ये इक्वेशन हमारे पास बनेगी किसकी, ICC की। तो इसका मतलब आउटपुट करंट कौन सी हो गई, ये, और आउटपुट वोल्टेज कौन सा हो जाएगा, ये। अब दोनों ही अननोन है सपोज करिए, तो क्या करें, तो हमारे पास पता है कौन सा, कॉमन एमीटर। तो कॉमन एमीटर में IB और IC में क्या रिलेशन होगा, ठीक है। तो IB में क्या रिलेशन होगा कि IB जो है वो किसके बराबर होगी, बीटा IC के, सॉरी उल्टा लिख दिया, IC जो बराबर होगी किसके होगी, बीटा IB के बराबर होगी। IC किसके बराबर होगी, बीटा IB के बराबर होगी। जब बीटा IB के बराबर होगी तो यहाँ आप बीटा IB रख दीजिए। जैसे ही बीटा IB रखेंगे तो आपके पास क्या मिल जाएगी, इसकी इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है भाई। IB निकल जाएगी इससे, IC निकल गई इससे, IC को रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, VCC जो है वो आपको मिल जाएगा और आप इसको सोल्यूशन कर पाएंगे, ठीक है। कोई समस्या नहीं है यहाँ तक। बीटा बराबर क्या होता है, बीटा बराबर होता है IC अपॉन IB, ठीक है। तो बीटा बराबर IC अपॉन IB हुआ, तो IC अपॉन IB से ये निकाल लेंगे। IB कहाँ से निकालेंगे, इनपुट की इक्वेशन से निकालेंगे, ये यहाँ रख देंगे तो उससे क्या निकल जाएगा, VCC। मान लीजिए VCC फाइंड आउट करना, तो VCC कितना हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए आप, VCC इक्वल टू हो गया हमारे पास कि VCE इक्वल टू VCC माइनस IC RC, ठीक है। IC की वैल्यू ये रख दीजिए, तो क्या मिल जाएगा, VCC माइनस बीटा IB RC। इसको सोल्व कर लीजिए, सोल्व करते आपके पास क्या आ जाएगा, VCE और IC दोनों की वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगी। ये पॉइंट आपको क्या हो जाएगा, Q पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम इसको सोल्व करेंगे। तो ये कौन सा है, फिक्स्ड बायस कॉन्फ़िगरेशन। न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको इसको और समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए एक और है वोल्टेज फॉलोवर वाला, वोल्टेज डिवाइडर वाला, सॉरी फॉलोवर क्या, वोल्टेज डिवाइडर वाला, वो देख लेते हैं क्वेश्चन। हाँ, वोल्टेज डिवाइडर कॉन्फ़िगरेशन, इसका देखते हैं, उसके बाद हम इसको आगे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो वोल्टेज डिवाइडर में क्या होता है उसकी बात करते हैं। वोल्टेज डिवाइडर में क्या होगा, एक तो रेजिस्टेंस यहाँ आ जाएगा, इसे हम RE कहेंगे, और एक रेजिस्टेंस जो हम यहाँ लगाएंगे वो इस तरह से, ठीक है। ये होगा R1, ये होगा R2। यहाँ जो ये IB करंट है, ये IB करंट नहीं होगा, IB कौन सी होगी, जो अंदर जा रही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से करंट अलग आएगी, कुछ करंट नीचे चली जाएगी, कुछ इधर चली जाएगी। ये जो होगा इसे क्या बोलते हैं, वोल्टेज, दिमाग में रखना, ये B, ये होगा आपके पास वोल्टेज डिवाइडर। वोल्टेज डिवाइडर कॉन्फ़िगरेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो इसको जो है हम एक इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट करेंगे, और वो इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा, वो ये होगा इस तरह से कि VB, ये होगा RB, इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा वो इस तरह से बनेगा।
ये आपका ट्रांजिस्टर, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं। ये इक्वेशन आपकी बनेगी, ठीक है। तो इसके अंदर जो है ये यहाँ से यहाँ तक का जो वोल्टेज है ये हो जाएगा VCE और ये है VE इक्वल टू 0.7, ठीक है। ये जो है ये सर्किट है, इसको इस इक्विवेलेंट सर्किट में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे तो आप देखिए, इस पॉइंट पे वोल्टेज कितना होगा, ठीक है। इस पॉइंट पे कितना वोल्टेज होगा आप देखिए, यहाँ से ये किस में है, वोल्टेज डिवाइडिंग रूल लगाएंगे। तो वोल्टेज डिवाइडिंग रूल क्या कहता है कि VBB जो इस पॉइंट पे वोल्टेज होगा वो कितना होगा, जो अंदर की तरफ जाने वाला वो वोल्टेज कितना हो जाएगा, वो वोल्टेज हो जाएगा, देखो टोटल वोल्टेज कितना है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन अपॉन अपोजिट से रेजिस्टेंस चलो तो क्या हो जाएगा, R2 जीरो की तरफ से रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इनटू टोटल वोल्टेज। इसमें कितना आ रहा है, इतना आ रहा है। तो ये क्या हो गया मेरा VBB, ठीक है। तो VBB कितना हुआ, VCC R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। ये रेजिस्टेंस इसका इस जो है रेजिस्टेंस कितना होगा, तो ये दोनों का क्या है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन। भाई आप देखो ना यहाँ से ये दोनों किस में चल रहे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R1 और R2, है ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R1 R2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन कर लीजिए तो कितना आएगा, RB इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो RB की वैल्यू कितनी होगी, ये वाली RB की वैल्यू होगी और ये VB की, तो इसको इसमें कन्वर्ट कर लिया। अब इसको सोल्व करना आसान हो जाएगा, ठीक है। क्यों आसान, देखो अगर ये नहीं होता ना तब कोई प्रॉब्लम नहीं थी, यहाँ से करंट आती इसमें चले जाते, इधर कुछ करंट नहीं जाती। क्या हो रहा है, यहाँ से जो करंट आई आ रही है उसके दो पोर्शन हो रहे हैं, ठीक है। कुछ करंट इधर चली जाएगी, कुछ इधर चली जाएगी। तो वो मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये जो वोल्टेज है यहाँ कितना होगा प्लस इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना होगा। तो वो मेरे पास इसको इक्विवेलेंट सर्किट में मैंने कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। ये इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट करने के बाद ये वैल्यू आपके पास मिलेगी, ठीक है। अब इस सर्किट को सोल्व करते हैं। तो इनपुट में क्या होगा, इनपुट में क्या होगा, तो आप देखिए इनपुट में ये इनपुट वाला चल रहा है, तो VBB माइनस IBRB, ठीक है, माइनस 0.7 माइनस ये RE और IE इक्वल टू 0, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, IB चाहिए, क्योंकि IB चाहिए तो IB इंटू बीटा करूँगा तो मेरी IC निकल जाएगी, ठीक है। तो मुझे उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, मेरे पास उसमें क्या पड़ा है, ये पड़ा है, ठीक है। अब इसमें क्या करूंगा कि मुझे ये पता है IC लगभग इक्वल टू किसके है, IE के, ठीक है। एक अजम्पशन लूंगा मैं कि IC जो है वो लगभग किसके इक्वल है, IE के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि जो मेरा बीटा है वो क्या होता है, वो होता है IC अपॉन IB। तो मैं उसको क्या लिख सकता हूँ, इक्वल टू लिख सकता हूँ IE अपॉन IB। तो IB इंटू बी, या कह सकता हूँ कि IC ना IE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा IB हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू मैं वहाँ रख देता हूँ, तो क्या मिला, VBB माइनस IB RB माइनस 0.7 माइनस बीटा, सॉरी पहले RE है ना, RE फिर बीटा IB इज इक्वल टू 0। IB यहाँ से दोनों में कॉमन आ रहा है, तो IB कॉमन मिल लिया, तो IB इज इक्वल टू कितना हो गया, VBB माइनस 0.7 डिवाइडेड बाय, यहाँ से कॉमन लोगे दोनों में तो क्या आ जाएगा, RB प्लस बीटा RE, ठीक है। ये आपके पास क्या मिली, IB मिल गई। जब IB आपके पास आ गई तो IC इक्वल टू कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा बीटा IB के इक्वल। ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं इससे। फिर आएंगे आउटपुट में, आउटपुट में क्या हो रहा है, आउटपुट में सीधी सीधी इक्वेशन बन गई। क्या इक्वेशन बन गई है कि VCC माइनस RCIC, ठीक है, माइनस VCE, ठीक है, फिर माइनस IERE इज इक्वल टू 0, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। अब उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, फिर से IC के इक्विवेलेंट, ठीक है। किसके लिख सकते हैं, IC के इक्विवेलेंट, या फिर कर दीजिए बीटा B से उससे रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है यहाँ से,
VCE निकालना, पहले मैं VCE के निकाला तो उसको फिर बाद में रिप्लेस करते रहेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा VCC डिवाइडेड बाय, है ना, VCC डिवाइडेड बाय, ये क्या हो जाएगा, उस तरफ जाएंगे, इसको उस तरफ लेके VCC, अच्छा ये यहीं से हो जाएगा, कोई समस्या ही नहीं है। तो VCC माइनस RC IC माइनस IE और RE, ठीक है, ये इक्वेशन बन गई। या फिर क्या कह सकता हूँ, दोनों इक्विवेलेंट है, तो इक्विवेलेंट है तो मैं क्या ले सकता हूँ इसमें, सिंपली ये लिख सकता हूँ कि RC प्लस RE और IC को रिप्लेस किससे कर सकता हूँ, बीटा IB से। तो अगली में क्या हो जाएगा VCC माइनस, ठीक है, बीटा IB जो मेरे पास यहाँ से पड़ी है, ये वैल्यू रखूंगा, आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो इस तरह से हमें सोल्व करना है। वोल्टेज डिवाइडर इसका जो है ये इंपॉर्टेंट लगा लेना। यहाँ कंफ्यूजन क्या है, बाकी सब में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, सीधा सीधा ऊपर चलेंगे नीचे तक आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। यहाँ ये क्या डिवाइडर हो रहा है, और ये डिवाइडर हो रहा है तो यहाँ वोल्टेज कितनी होगी, यहाँ वोल्टेज कितनी होगी, या रजिस्टेंस कितना होगा, वो इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ आप जो है यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप दिमाग में रखें, ठीक है। चलिए ये दोनों केस हो गए, दोनों को मैं एक न्यूमेरिकल करवा देता हूँ, ठीक है, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं ना। तो एक एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं वन इसका। ये न्यूमेरिकल गिवन है तो इसको मैं रहने देता हूँ पहले एक बार। ये मैं एक स्टेप हाई चल रहा हूँ आपके, क्या पता ऐसा क्वेश्चन आ जाता है न्यूमेरिकल, तो कैसे सोल्व करेंगे उसके लिए मैं जाना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपको दे रखा है 12 वोल्ट, कितना दे रखा है 12 वोल्ट, ठीक है। RC इक्वल टू यहाँ दे रखा है 2.2 के, और ये दे रखा है 240 के, ठीक है, 240 के। देन उसके बाद में बस यही 3-4 चीज़ें दे रखी है। उसके बाद बीटा गिवन आपको, इस केस में बीटा कितना है, इस ट्रांजिस्टर के लिए 50 है, ठीक है, और VBE ये 7 वोल्ट दे रखा है, ठीक है, VBE कितना है 7 वोल्ट गिवन है। और इसमें आपको अब पूछा है कि इसके Q पॉइंट क्या होंगे, तो Q पॉइंट का मतलब क्या है, Q पॉइंट का मतलब सिंपल होता है VCE, और आपको क्या फाइंड आउट करना है भाई, VCE फाइंड आउट करना है और IC फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो पहले क्या चलेंगे, इनपुट वाली इक्वेशन से। तो इनपुट वाली इक्वेशन में क्या है, इनपुट में है 12 वोल्ट माइनस, ये कितना होगा, करंट कितनी फ्लो करेगी इसमें, IB करंट फ्लो करेगी, क्योंकि देखो यहाँ से IB करके इधर चली जाएगी, नीचे वाला कैच नहीं है, इसलिए क्या IB करंट इसमें फ्लो करेगी बेस के अंदर। तो ये कितना हो जाएगा इंटू, सॉरी K में है तो 10⁻³ इंटू IB, ठीक है। आगे कोई है क्या कुछ भी, यहाँ होगा 0.7 वोल्ट माइनस 0.7 वोल्ट इक्वल टू 0। तो IB इज इक्वल टू 12 माइनस 0.7 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 10⁻³ सोल्व कर लीजिए। तो 11.3 डिवाइडेड बाय दिस, ये जो वैल्यू आ रही है ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप इसको सोल्व कर लेना। ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी आपके पास 47 इंटू 10⁻, या 47 माइक्रो एम्पियर, इसमें आएगी 47 माइक्रो एम्पियर। तो IC कितनी होगी, अगर ये मुझे पता है तो IC हो जाएगी बीटा इंटू IB, ठीक है, बीटा इंटू IB। तो बीटा इंटू IB करेंगे तो 50 इंटू 47 माइक्रो एम्पियर। इसको सोल्व कर लीजिए, इसको सोल्व करने पर फिर से वैल्यू लिख देता हूँ, ये आएगी आपके पास 2.35 मिली एम्पियर, ठीक है, 2.35 मिली एम्पियर किसकी आ जाएगी, IC की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, VCE, ठीक है, VCE जानना है, क्योंकि दूसरा पॉइंट क्या होता है हमारे पास, 2 पॉइंट VCE है ना, आउटपुट की वोल्टेज, आउटपुट की करंट निकालनी। VCE कहाँ है, यहाँ पे कितनी वोल्टेज होगी, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो कितना हुआ, अच्छा पहले लिखने से पहले कर देता हूँ, ये हो जाएगा 12 माइनस यहाँ कितनी है IC इंटू 2.2 K दैट इज ये, फिर माइनस VCE इक्वल टू 0। तो VCE इज इक्वल टू 12 माइनस, ठीक है, 2.2 इंटू 10⁻3, ये कितना है IC हमारे पास 2.35 इंटू 10⁻³ इन दोनों को सोल्व कर लेंगे, ठीक है। उनको सोल्व करोगे गुणा करने पे 3 + 3 और -3 10⁻³ कैंसिल आउट हो जाएगा, इन दोनों गुणा करोगे तो आ जाएगा कितना 5.17, कितना आएगा 5.17। 5.17 इसमें से माइनस निकाल लेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये 6.83 वोल्ट, कितना आ जाएगा 6.83 वोल्ट, ठीक है। ये क्या होगी, VCE होगी, ठीक है।
अब मान लीजिए आपको ये पूछ लिया, ये तो क्या है इनमें, अब ऐसी चीज़ें भी हो सकती है कि इस पॉइंट पे वोल्टेज कितनी होगी, ठीक है, ये तो क्या है यहाँ वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, लेकिन इस पॉइंट पे वोल्टेज कितनी होगी, ठीक है, तो इस पॉइंट पे जाएंगे तो क्या होगा, इधर से स्टार्ट करेंगे जीरो से, तो जीरो से स्टार्ट करेंगे, मान लीजिए आपको पूछ लिया कि VC कितना है, VC का तो मतलब क्या है, इसके बीच में यहाँ वोल्टेज ड्रॉप कितना है, ठीक है, दूसरा पूछ लिया इस पॉइंट पे वोल्टेज कितनी है VC पे, तो VC पे कैसे निकालेंगे, ग्राउंड से स्टार्ट हो जाइए, तो ग्राउंड से स्टार्ट होंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये वोल्टेज और प्लस ये वाली वोल्टेज, ठीक है, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी मेरी, VC बराबर ये हो जाएगा VCE माइनस VE, और VE कितना है 0, क्यों, क्योंकि यहाँ कोई रेजिस्टेंस है क्या, नहीं है, तो इसका मतलब कितना हुआ 0, तो VC और VCE दोनों क्या होंगे, इक्वल ही होंगे, लेकिन किसी केस में अगर यहाँ रेजिस्टेंस है तो इसका मतलब VCE में से आपको ये माइनस निकालोगे तो यहाँ वोल्टेज मिलेगी, ठीक है। चलिए, तो ये जो है आपके क्वेश्चन यहाँ सोल्व हो गया होगा। यही पूछेंगे आपको कि मेनली आपको जो है IC का और VCE का इस Q पॉइंट का ध्यान रखना, Q पॉइंट आपको डायरेक्टली दिया होगा, और देखो कैसे देंगे, ऑप्शन में जो होगा वो इस तरह से होगा कि जैसे 6.83 और ये कितना है 2.35, ये तो वोल्ट लिख देंगे और ये मिली एम्पियर, ठीक है, अगले में क्या कर देंगे 2.35 मिली एम्पियर 6.83 वोल्ट, आगे फिर वैल्यू चेंज कर देंगे। तो दिमाग में क्या रखना है, पहले वोल्ट आएगा Q पॉइंट में और फिर उसके बाद में करंट आएगी, ठीक है, Q पॉइंट जो होगा उसमें क्या आएगा, पहले वोल्ट और बाद में करंट, एक्स एक्सिस पे क्या लेते हैं वोल्टेज, वाई पे लेते हैं करंट, तो ये चीज़ आप दिमाग में रखेंगे Q पॉइंट को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वोल्टेज डिवाइडर वाला ले लेता हूँ एक न्यूमेरिकल, उसको कैसे सॉल्व करोगे। चलिए ये क्वेश्चन है वोल्टेज डिवाइडर का, तो उसमें एक रेजिस्टेंस यहाँ होगा, एक रेजिस्टेंस यहाँ होगा, ठीक है, और वोल्टेज आपको दे रखा है ये है टोटल, हाँ 22 वोल्ट, ये गिवन आपको 22 वोल्ट, रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है ये 10 के, और ये वाला है आपके 39 के, और ये है 3.9 के, ठीक है, पॉइंट है बीच में ध्यान रखना 3.9 के, ये आपको इक्वेशन दी है, और इसमें बीटा की वैल्यू आपको गिवन है, और बीटा कितना है देखते हैं अभी, बीटा जो गिवन है वो है 140, ठीक है, बीटा कितना है 140 जो है वो आपको गिवन है। अब आप इसको सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले मुझे इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है, किस में करना है, VB, अच्छा ये किससे करेंगे हम, कौन सा थ्योरम लगा रहे हैं, थेवेनिन थ्योरम जो है ना आपने पढ़ा, उससे कर रहे हैं इसको सॉल्व, तो VBB जो आ रहा हो कितना आएगा, VBB इन दोनों के बीच में ना यहाँ वोल्टेज कितना आएगा, VB जो कह रहे हैं वो VBB कितना होगा, तो आपको पता है, तो रेजिस्टेंस ग्राउंड से चलते हुए रेजिस्टेंस, तो ग्राउंड से चलते हुए रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस इनटू टोटल वोल्टेज, तो टोटल वोल्टेज 22, इस पूरे को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, सॉल्व करेंगे वैल्यू आएगी 2 वोल्ट, कितनी आएगी, लगभग 2 वोल्ट जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब आते हैं RB कितना होगा, RB मतलब इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो क्या होगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 दैट इज 3.9 इंटू 10⁻³ और मल्टीप्लाई 39 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 3.9 प्लस 39 इंटू 10⁻³, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, RB की वैल्यू मैं डायरेक्टली लिखा हूँ, ये आएगी आपके पास 3.55 किलो ओम, ठीक है, 3.55 किलो ओम, दोनों वैल्यू आ गई। अब किस में चलना है, क्योंकि हमारे पास क्या था इसके अंदर, इसको मैं कन्वर्ट करूँगा, तो कैसे कन्वर्ट करूँगा, ये वाला कन्वर्ट होगा, ठीक है। क्या कन्वर्जन होंगे इसके जो कन्वर्जन होंगे वो ये होंगे कि इसको एक बैटरी से जोड़ना पड़ेगा, प्लस जिसकी वैल्यू कितनी होगी VBB, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, ये ग्राउंड हो जाएगा, ये बीटा हमारे पास था। फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगेगा जिसे मैं RB कह रहा हूँ, दोनों की वैल्यू मेरे पास आ गई। इनपुट में चलिए, इनपुट की करंट क्या हो जाएगी VBB, है ना, तो VBB कितना है 2 वोल्ट माइनस, यहाँ चलिए RB कितना है 3.55 इंटू 10⁻³ इंटू
आई बी मेरे पास नहीं है तो ये आई बी माइनस यहाँ से चलिए कितना होगा वी बी ई कितना होगा 0.7 गिवन हो या नहीं हो ये कितना होता है 0.7 वोल्ट होता है। ठीक है आगे रेजिस्टेंस है, हाँ अच्छा जीरो नहीं आगे रेजिस्टेंस है अभी कितना है, इसकी वैल्यू दे रखी है क्या, हाँ इसकी वैल्यू है 1.5 के, कितनी है 1.5 के, तो कितना हो जाएगा ये -1.5 इंटू 10⁻³ और आई ई इज इक्वल टू 0। उस आई को कितना लिखोगे बताओ, बीटा है ना, आई कितना होगा बीटा आई बी। ठीक है तो सोल्व कर लेंगे इसको उस तरफ ले जाते हैं पहले तो ये हो जाएगा आई बी 3.55 इंटू 10⁻³ इधर से क्या मिलेगा बीटा, तो बीटा कितना है 140 इंटू ये कितना है 1.55 इंटू 10⁻³ आई बी इज इक्वल टू 2 -0.7। ठीक है अच्छा आई बी तो ऑलरेडी मैंने लिख दिया, समझ में आ रहा ना, इसको क्या किया मैंने बीटा आई बी रखा और बीटा कितना है 140 तो वो वैल्यू रख दी तो यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगी, आई बी क्या जाएगा कॉमन, आई बी कितना आएगा यहाँ से, अगर आई बी हम देखें तो ये आएगा हमारे पास 1.3 डिवाइडेड बाय ये इनको जोड़ देंगे सबको, इसको गुणा करके जोड़ेंगे पूरे को तो ये वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्टली कितनी आती है, ये वैल्यू आएगी आपके पास तकरीबन 213 इंटू 10⁻³ में। ठीक है ये कितनी आएगी 213 के आसपास। ठीक है 213.5 के आसपास ये वैल्यू मिलेगी आपको 55 के आसपास है ना, और ये जो आंसर फाइनली आपको मिलेगा और ये आंसर मिलेगा इसमें 6 माइक्रो एम्पियर, ये आंसर कितना आएगा आपके पास 6 माइक्रो एम्पियर में आंसर आने वाला है। ठीक है अच्छा ये 3 है 10⁻³ 6 माइक्रो एम्पियर जो है आपको क्या मिल जाएगा, इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है कोई समस्या नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। चलिए तो ये जब 6 माइक्रो एम्पियर आ गया है आईसी की वैल्यू, इसको मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ, जब ये 6 माइक्रो एम्पियर आ गया है तो आई सी कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा बीटा आई बी के बराबर। ठीक है बीटा कितना है 140 इंटू ये कितना है 6 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर। ठीक है सोल्व कर लेंगे इसको, मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 0.85 मिली एम्पियर, कितना आएगा 0.85 मिली एम्पियर जो आपके पास आई सी की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है आई सी की वैल्यू आ गई तो मुझे क्या चाहिए वी सी सी आउटपुट वोल्टेज चाहिए। ठीक है तो आउटपुट वोल्टेज वी सी ई कितना होगा, तो देखिए वी सी जो वोल्टेज होगा वो होगा यहाँ से स्टार्ट करोगे तो वी सी यानी कि 22 माइनस दिस और माइनस दिस वोल्टेज। ठीक है तो क्या हो जाएगा 22 माइनस ये कितना है 10 इंटू 10⁻³ इंटू आई सी। ठीक है सॉरी ये वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज तो ये कितना हो जाएगा -1.5 इंटू 10⁻³ और आई सी और आई लगभग क्या होंगे इक्वल होंगे, तो 22 माइनस 10⁻³ कितना कर दूँ 10 प्लस 1.5 इंटू 10⁻³ आई सी कर देते हैं। ठीक है इसको सोल्व करेंगे तो 22 माइनस ये कितना हो जाएगा 11.5 इंटू 10⁻³ और आई सी कितना है ये रहा ये 0.85 इंटू 10⁻³ इस पूरे को सोल्व कर लेंगे तो वी सी की जो वैल्यू आपको मिलेगी वो मिलेगी 12 है ना, ये मिलेगा आपको करीब 9 कितना है 9.8, ये वैल्यू आपको कितनी मिलेगी 9.8, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12.2 वोल्ट, कितना आ जाएगा 12.2 वोल्ट जो है वो वैल्यू मिल जाएगी। तो ये आपके पास क्या हो गया आई सी और वी सी यानी कि Q पॉइंट आ गए इस तरह से। ठीक है इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा होगी किसकी वजह से वी बी बी और इसकी वजह से दूसरा क्या है इसमें दो करंट आ रही है तो बीटा रख के अपने को वैल्यू सोल्व करनी है, तो आपको एग्जाम में ऐसी वैल्यू दी जाएगी जो आप आराम से सोल्व कर पाएँ और लगभग आप कैलकुलेशन में चलिए ना, पॉइंट को जो है थोड़ा बहुत आगे पीछे कर देंगे तो भी आपको Q पॉइंट इस तरह से दिए जाएंगे कि आप वहाँ पर आराम से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है तो कुल मिला के जो है हमारे पास ये आगे क्या जो ट्रांजिस्टर के जो दो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं अब एच पैरामीटर। ठीक है चलिए तो अब जो है मैं अभी बता रहा था आपको एच पैरामीटर से जो हम लोग सोल्व करेंगे ट्रांजिस्टर के कॉन्फ़िगरेशन को, और उसमें से मैं आपको सिर्फ एक कॉन्फ़िगरेशन कराऊंगा कॉमन एमिटर। ठीक है जो एज एन एम्पलीफायर भी हम यूज करते हैं उसको आप कर लीजिए, उसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन एच पैरामीटर में से नहीं पढ़ने वाला। ठीक है ये भी मैं एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ, एच पैरामीटर वाला भी नहीं करेंगे तो भी चलेगा, फिर भी क्योंकि कोई भरोसा नहीं है एच पैरामीटर पे क्वेश्चन यूजी में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं अपन एच पैरामीटर को, तो वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है तो ट्रांजिस्टर कॉमन एमिटर एम्पलीफायर के लिए हम देख रहे हैं, किसके लिए देख रहे हैं
कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, सिर्फ एक ही हम देख रहे हैं। और किससे सॉल्व कर रहे हैं इसको? एच पैरामीटर से, हाइब्रिड पैरामीटर, ठीक है। हाइब्रिड पैरामीटर से इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो नॉर्मली आप अगर देखते हैं, मैं कौन सा ले रहा हूँ, वोल्टेज डिवाइडर वाला जो केस है उसकी बात हम करें। नॉर्मल जो है ट्रांजिस्टर का एक डायग्राम मैं बनाता हूँ। तो ये सिंपल जो डायग्राम होता है ट्रांजिस्टर में, उसमें क्या होता है, एक इनपुट आउटपुट, ठीक है। कॉमन एमिटर में ये एमिटर हो गया, ये हमारा बेस हो गया, और ये हमारा कलेक्टर हो गया, ठीक है। तो इनपुट में क्या होगा? इनपुट में एक रेजिस्टेंस जिसे हम आरबी कह सकते हैं, ठीक है। और उसके साथ में क्या होगा? वोल्टेज जो हम यहाँ से देंगे इनपुट, वो ये इनपुट वोल्टेज हो गई, प्लस और माइनस, जिसे वी भी हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा था। फिर ये क्या कर रहे हैं हम, इसको स्टेबल बायस देने के लिए इनपुट जो हम एसी में देंगे वो कहाँ से देंगे? यहाँ बाहर से इसको देंगे, जहाँ एक कैपेसिटर हमने यूज कर रहा है, इसे सी आई से कर देते हैं इनपुट के लिए, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया इनपुट वाला पार्ट। यहाँ जो करंट अंदर फ्लो करेगी वो कितनी करेगी? आई पी करंट फ्लो करेगी। सिमिलरली यहाँ से जो है एक रेजिस्टेंस यूज करेंगे आउटपुट में, देन उसके बाद में एक बैटरी, ताकि इसको कौन सा दिया सकता है? रिवर्स बायस दिया जा सके। तो ये हम रिवर्स बायस में क्या करेंगे? एक बैटरी यूज कर देंगे यहाँ पे। ये ग्राउंडेड ऑलरेडी इसके अंदर है ही सही, आपस में सबको भी ग्राउंडेड कर दिया, या फिर ऐसे मिला भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। ग्राउंडेड करने का मतलब एक सिंगल ग्राउंड करके बाकी सबको कर सकते हैं। अगर ऐसे मिलाते हो तो ये वाला केस इस तरह से आ जाएगा ग्राउंडेड में, ठीक है। चलिए, फिर इसके अंदर भी आउटपुट देखेंगे तो ये सॉरी इसको हम आई सी और इसको वी सी सी बोल देते हैं। आउटपुट में फिर से आप एक क्या करेंगे? वोल्टेज या मेजर करेंगे, ठीक है। करंट आई बी जो है वो अब कौन सा ट्रांजिस्टर ले रहा है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अगर मैं ये एनपीएन लेता हूँ तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी? अंदर आएगी, ये बाहर जाएगी तो ये अंदर आएगी, ठीक है। ये इस तरह से हमारे पास करंट होगी। तो आई सी कौन सी हो जाएगी? ये आई सी हो जाएगी। कौन सा यूज कर रहे हैं? एनपीएन। ट्रांजिस्टर कौन सा लेता है? अच्छा, एनपीएन। अच्छा, एक आपकी क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि पीएनपी और एनपीएन में से मोस्टली कौन सा ज़्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। एनपीएन ज़्यादा यूज किया जाता है, क्यों? क्योंकि कंडक्ट कौन करेगा? होल को मोशन करने के लिए। जब होल है ना, होल और इलेक्ट्रॉन में से मोशन जल्दी कौन करता है? तो मोबिलिटी किसकी ज़्यादा होती है? तो जो मोबिलिटी होती है, गतिशीलता होती है, वो किसकी होती है? इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा होती है, ठीक है। तो करंट की वैल्यू उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उतने ही नंबर ऑफ होल में किसके लिए ज़्यादा होगी? किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए ज़्यादा होगी। इसलिए हम क्या करते हैं? एनपीएन का नॉर्मली यूज ज़्यादा किया जाता है, ठीक है। चलिए, अब जो है इसका मुझे एच पैरामीटर इक्विवेलेंट बनाना है, ठीक है। तो एच पैरामीटर इक्विवेलेंट क्या होगा? देखो, एच पैरामीटर में क्या है कि एक इनपुट रेजिस्टेंस होगा, यहाँ क्या होगा? इनपुट रेजिस्टेंस, और यह क्या होगा? एक होगा हमारे पास वोल्टेज सोर्स। क्या होगा? वोल्टेज सोर्स। देन उसके बाद में इस तरफ जाएंगे तो ये ग्राउंडेड, यहाँ क्या होगा? करंट सोर्स। देन उसके बाद में एक एडमिटेंस होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? ट्रांजिस्टर का इक्विवेलेंट सर्किट। ये क्या है? वोल्टेज सोर्स, और ये क्या है? करंट सोर्स, प्लस माइनस और प्लस और माइनस, ठीक है। पहले वाले को क्या बोलते हैं? एच आई ई। मैंने आपको पहले बोला था ये क्या होगा? एच आई, इनपुट रेजिस्टेंस। वो क्या है? इनपुट रेजिस्टेंस। अगर आप उसको एच पैरामीटर को आप ध्यान देंगे तो वहाँ पे मैंने लिखा जो H11 जिसको लिखते हैं, तो H11 क्या होता है? इनपुट रेजिस्टेंस होता है। तो क्या? इनपुट रेजिस्टेंस हो गया। ई किसके लिए लिखा है? क्योंकि कॉमन एमिटर है। यहाँ क्या है? यह है एक वोल्टेज सोर्स। क्योंकि देखो पहली इक्वेशन में क्या आता है? पहली इक्वेशन में आता है V1 इक्वल टू, ठीक है। तो आई जो ई है उसको हम क्या मानते हैं? एक तो जो हमारी सॉरी आई क्या आउटपुट की, तो क्या लेते हैं? वोल्टेज और इनपुट की करंट। इनपुट की करंट मतलब आई बी। तो आई बी जो होगी वो क्या होगी? अभी इक्वेशन बना के लिख दूँ मैं दोनों इक्वेशन। चलो मैं लिख ही देता हूँ दोनों इक्वेशन। तो इसकी जो दोनों इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन क्या बनेगी? एक तो बनेगी आई सी इज इक्वल टू, है ना। आई सी मतलब दूसरी वाली जो हमारे पास आउटपुट की करंट है वो, ठीक है। और इनपुट की वोल्टेज, चलो पहले इनपुट की वोल्टेज से लिख लेते हैं क्योंकि वहीं से हमने इक्वेशन बनाई थी। तो इनपुट वोल्टेज क्या है हमारे पास? बी ई, है ना। तो बी ई इज इक्वल टू, आगे आ जाइए, एच आई ई आई बी प्लस एच, ये क्या होता है? यहाँ क्या था? आर या एफ? आर, यानी कि वो जो हमने पढ़ा था रिवर्स वाला, है ना, रिवर्स वोल्टेज गेन जो आता है, ठीक है। ये क्या आ जाएगा? वी आउटपुट, है ना। तो वी आउटपुट कितना है? वी आउटपुट लिख दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा ई नहीं लिखा क्या? ई, ये सिमिलरली दूसरी इक्वेशन किसमें बनेगी? आई सी में, क्योंकि आउटपुट की करंट हम क्या करें?
इनपुट की करंट और आउटपुट की वोल्टेज को क्या मान रहे हैं, वो वेरिएबल ले रहे हैं और ये क्या ले रहे हैं, उस पर इसके फंक्शन है। ठीक है, तो दूसरा इक्वेशन क्या बनेगी, HFE। ठीक है, हाइब्रिड पैरामीटर वापस देख लेना अगर नहीं समझ में आ रहा तो। ठीक है, HFE इसमें क्या आएगा, IB प्लस H आउटपुट E। अब देख लो इक्वेशन क्या थी, V1 इज इक्वल टू H11 I1 प्लस H12 V2 इक्वल टू I2 इज इक्वल टू H21 I1 प्लस H22 V2। ये इक्वेशन थी ना। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखो, इसको मैंने क्या कहा था, इनपुट है ना, ये क्या था, रिवर्स वाला गेन था, वोल्टेज गेन। ये क्या है, फॉरवर्ड करंट गेन। और ये क्या था, इम्पीडेंस 1 अपॉन में। देखो अब क्या बनेगा, ये क्या है, V अपॉन I, रजिस्टेंस और रजिस्टेंस। ठीक है, V अपॉन V के, इसका मतलब ये किसका है, अगर ये 0 हो जाता है तो ये किसके बराबर है, वोल्टेज सोर्स के बराबर। इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो वहां से देखिए ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। ये क्या बन रहा है, करंट सोर्स। अगर ये नहीं है तो इसका मतलब क्या है, करंट सोर्स। करंट इक्वल टू करंट आ रहा है तो इसका मतलब करंट सोर्स, इसकी वैल्यू कितनी है, H21 IB। अब 21 की जगह यहाँ क्या अपने पास, FE लिखते हैं इसको। ठीक है, अगला क्या है, I अपॉन V। तो I अपॉन V के, इसका मतलब क्या हुआ, रिवर्स हुआ किसका, इम्पीडेंस का यूज। तो इम्पीडेंस का यूज क्या हुआ, एडमिटेंस, तो उसको क्या लगाएंगे, पैरेलल में लगाएंगे। तो वो कितना हो जाएगा, SOE। ठीक है, यहाँ वोल्टेज जो आपकी कितनी हो जाएगी, आउटपुट वोल्टेज आ जाएगी। ठीक है, ये हमारा क्या बनेगा, इसका सर्किट बनेगा। अब इसके अंदर और कुछ चीज ऐड कर सकते हैं क्या, अच्छा RL रेजिस्टेंस जो है, ये ना, ये RL, ये रेजिस्टेंस इसमें यूज करना पड़ेगा हमें, क्योंकि RL आउटपुट में लगा रहे हैं ना, तो इस पर अपन आउटपुट लेंगे। तो एक RL भी यूज हो रहा है, तो ये हमने ट्रांजिस्टर के साथ साथ एक RL भी रेजिस्टेंस है वो यूज कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ तक का तो क्या है, ये सिर्फ ट्रांजिस्टर है, ये जो है ना, ये यहाँ तक क्या है, सिर्फ ट्रांजिस्टर है। आगे फिर हम जो इसको आगे सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो अब फटाफट इसको सोल्व कर लेते हैं। ये इक्वेशन आपको पता, ये जो सर्किट है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप आपको मिल जाएगा। F R और ये O, ये सब मैंने क्यों लिखा है, R क्यों लिखा, S क्यों लिखा, I क्यों लिखा, O क्यों लिखा, ये आपको सबको पता है। मैंने पहले जब पढ़ाया था तब इनकी सबकी डेफिनेशन मैंने आपको अच्छे से एच पैरामीटर में लिखाई थी, तो वहाँ जाके आप इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले मुझे निकालना है इसमें करंट गेन, उस सर्किट के अकॉर्डिंग चलना है। तो करंट गेन क्या होगा, करंट गेन का मतलब है आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। आउटपुट करंट कितनी है, IC, इनपुट करंट कितनी है, IB। ठीक है, IC अपॉन IB निकालनी है। ठीक है, तो IC इक्वल टू कहाँ रहा, वो आपके पास वहाँ इक्वेशन मिल रही है। ठीक है, वो इक्वेशन है ना, तो IC इक्वल टू कितना है, तो मैं लिख देता हूँ, IC है मेरा HFE IB प्लस HOE VO डिवाइडेड बाय IB। अब V आउटपुट कितना होगा, तो आप यहाँ से देखिए, V आउटपुट निकालना मुझे। तो V आउटपुट निकालने के लिए क्या करूँ, तो V आउटपुट है तो क्या होगा, इस सर्किट में कितनी करंट फ्लो कर रही है, IC। ठीक है, सर्किट बाहर से आ गई ना, IC जो है इस सर्किट में कितनी करंट फ्लो कर रही है, IC सर्किट में करंट फ्लो कर रही है। ठीक है, अब IC जब सर्किट में करंट फ्लो कर रही है, किस IC में करंट फ्लो कर रही है, इधर करेगी अंदर की तरफ, तो ये IC करंट इसमें फ्लो कर रही है। अब क्या होगा कि जब IC करंट फ्लो कर रही है तो IC जो है इसमें से भी उतनी फ्लो करेगी IC। एक सेकंड मैं इसमें लिख देता हूँ, है ना। तो IC करंट क्या हो रही है, इसमें से फ्लो कर रही है। तो IC करंट इसमें से फ्लो कर रही है, इसका मतलब इसमें से भी कितनी कर रही है, IC करंट फ्लो कर रही है। तो इसका मतलब आउटपुट रेजिस्टेंस जो होगा यहाँ वाला, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस RL IC, है ना। आई छोटा लिख देता हूँ, ठीक है, माइनस जो है IC RL। होना क्या चाहिए, आउटपुट में उधर करंट जानी चाहिए, उधर करंट जानी चाहिए, लेकिन होकर अंदर आ रही है, अंदर आ रही है, इसलिए क्या आ रहा है, माइनस का साइन आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो करंट आएगी वो कितनी आएगी, माइनस RL IC। ठीक है, ये क्या होगी, हमारी आउटपुट करंट होगी उस सर्किट के अकॉर्डिंग। देख रहे हो ना, पैरेलल में चल रहा है इसलिए। आगे समझ में, तो इसको लिखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगी इक्वेशन, ये हो जाएगी HFE IB माइनस HOE RL IC। ठीक है, डिवाइडेड बाय IB। ठीक है, कोई समस्या यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्या है, अब आपके पास मुझे क्या चाहिए, IC चाहिए, है ना, मुझे क्या चाहिए, IC चाहिए। ठीक है, तो IC चाहिए तो अच्छा, इसको ऐसे सोल्व करने के बजाय कर सकते हैं क्या, इसमें डिवाइड कर देते हैं, इसमें डिवाइड कर देते हैं, IC अपॉन IB। चलो एक सेकंड, इसको ऐसे नहीं करके हम क्या करते हैं, सिर्फ IC से स्टार्ट करते हैं ना, इसको बाद में देखते हैं। ये मुझे फाइंड आउट करना है, तो मेरी IC से स्टार्ट करता हूँ। IC कितनी है, HFE IB माइन प्लस HOE V आउटपुट। ठीक है, यहाँ उसकी वैल्यू रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा HFE IB प्लस, है ना,
ये हो जाएगा HO, है ना, HO की जगह आ जाएगा ये माइनस में, माइनस HOE RL और IC। अब इसको इस तरफ ले आइए IC को, है ना, तो जैसे लाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस HOE RL, ठीक है, IC इक्वल टू HFE IB, ठीक है, ये इसके डिवाइड में, IB इसके डिवाइड में उल्टा कर लीजिए, ठीक है। तो ये यहाँ से देखिए IC अपॉन IB अगर मैं देखता हूँ, है ना, IC में ये IB इसके डिवाइड में आ जाएगा, वो उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा HFE डिवाइडेड बाय 1 प्लस HOE और RL, ठीक है। ये क्या इक्वेशन बन गई, ये बन गई किसकी, करंट गेन की। तो आपको डायरेक्टली अगर पूछे तो सर्किट डायग्राम बना के सोल्व करोगे तो ही पता कर पाओगे, वरना क्या होगा, ये रट नहीं सकते आप, है ना, ये ऐसे फॉर्मूले हैं कि जिनको आप रट नहीं सकते, इनको आपको सोल्व करना ही पड़ेगा और कोई रास्ता इसके लिए नहीं है, इसलिए मैं आपको ये सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, ना इनको रटने के लिए मैं कह रहा हूँ आपसे, ठीक है। अब होता क्या है कि इसकी जो वैल्यू होती है ये क्या होती है, लेस देन होती है HFE के इक्वल, है ना, तो इक्विवेलेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये जो लगभग किसके बराबर हो गया, HFE के बराबर हो गया, जो क्या है हमारा करंट गेन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फिर आता है वोल्टेज, है ना। वोल्टेज गेन में क्या फाइंड आउट करना है आपको, ये मिटा रहा हूँ मैं यहाँ से, ये आपने लिख लिया होगा, फटाफट लिख लीजिए इन सब चीज़ों को, क्योंकि ये आपको सॉल्यूशन करने ही पड़ेंगे, वो डायग्राम याद रहेगा तो, या डायग्राम में समझा हुआ रहेगा तो। अगला देखना मुझे वोल्टेज गेन, तो वोल्टेज गेन क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। अब आउटपुट वोल्टेज कितनी है, V आउटपुट डिवाइडेड बाय V इनपुट, ये मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए V आउटपुट आपको पता है कितनी होती है, V आउटपुट मैंने लिखा था वो होती है ICRL, ठीक है, माइनस में ICRL, क्योंकि क्या हो रही है, अंदर आ रही है, अपन किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये हमारे पास ये करंट कौन सी होगी, इनपुट, जिसे IB कह रहे हैं हम लोग, है ना। ये करंट कितनी होगी हमारी, IB जो करंट है वो ये वाली होगी, यहाँ पे ये है IB करंट, और ये जो वोल्टेज होगा वो होगा इनपुट। तो आउटपुट अपॉन इनपुट फाइंड आउट करना, आउटपुट हमारे पास है, इनपुट हमें देखना है, तो इनपुट कौन सी है, करंट ये वाली, है ना, सॉरी वोल्टेज कौन सी, इनपुट, ऊपर वाली जो वोल्टेज है वो हमारी इनपुट वोल्टेज है, ठीक है। तो इनपुट वोल्टेज कितनी है, V इनपुट इज इक्वल टू HIE IB प्लस HRE, है ना, V आउटपुट की वैल्यू यहाँ से रख दीजिए, तो माइनस में IC, अच्छा पहले ये HRE IC और RL, ये वैल्यू हो गई, ठीक है। तो ये हमने यहाँ से ये वैल्यू रख दी। अब क्या करें इसमें, डायरेक्टली V इनपुट आपके पास है, आउटपुट है, दोनों को रख दीजिए वैल्यू। इनपुट कितना है, सॉरी पहले आउटपुट है ना, तो आउटपुट कितना, माइनस ICRL डिवाइडेड बाय इनपुट कितना है, IB माइनस RE IC और RL, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से क्या करें, देखिए, क्योंकि करंट जो है अपने अभी निकाला था, है ना, IC अपॉन IB की वैल्यू अपन ने निकाली थी, इनपुट अपॉन सॉरी आउटपुट अपॉन इनपुट की वैल्यू अभी हमने करंट गेन की निकाली थी। तो क्या कर सकते हैं यहाँ से हम क्या करते हैं, इसके अंदर से जो है वो क्या था, करंट गेन जो आया था हमारे पास, मैं लिख लेता हूँ, करंट गेन था IC अपॉन IB, ठीक है, और उसकी वैल्यू कितनी थी, उसकी वैल्यू आई थी हमारे पास करीब HFE अपॉन 1 प्लस ओ था ना, HO, है ना, HOE RL, ठीक है। तो IC अपॉन IB की वैल्यू हमारे पास पता है, तो IC अपॉन IB क्या करें हम लोग, यहाँ से इस IC को डिवाइड कर देते हैं यहाँ पूरे में, ठीक है, पूरे में क्या करते हैं, IC से डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे आप इसको IC से या फिर IB से डिवाइड करते हैं, IB से डिवाइड करते हैं ताकि कोई इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। चलो इसको क्या करते हैं, IB से डिवाइड करते हैं, है ना, IB है ना, हाँ, IB से डिवाइड करते हैं तो ऊपर क्या बन जाएगा, माइनस IC अपॉन IB RL, ठीक है। यहाँ IB से डिवाइड करेंगे तो HIE बचेगा, ठीक है, यहाँ डिवाइड करेंगे तो HRE RL तो है, और IC अपॉन IB, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या बन गया, ये वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे भी ये वैल्यू आ जाएगी, इसको दोनों को रख देते हैं वैल्यू, तो क्या बनेगा, माइनस, और ये हो गया HFE 1 प्लस HOE RL इंटू RL डिवाइडेड बाय HIE माइनस, ये क्या होगा, HRE RL, इसकी जगह रखेंगे HFE, ठीक है, 1 प्लस HOE और RL, ठीक है। या LCM लोगे तो ये पूरा इधर गुणा हो जाएगा, ठीक है, ये फिर नीचे से नीचे क्या होगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। तो फाइनल जो वैल्यू आपको मिलने वाली है इसकी, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ फाइनल वैल्यू, डायरेक्टली क्या हो ही गया वैसे तो, ऊपर क्या बचेगा आपके पास, ऊपर बचेगा HFE RL, ठीक है। ये डिवाइड क्या करेगा, इससे कैंसिल आउट, माइनस साइन है तो माइनस साइन, ठीक है, ये क्या होगा यहाँ से
कैंसिल आउट हो जाएगा। ये क्या आएगा, इधर मल्टीप्लाई में आएगा, तो मल्टीप्लाई में आएगा तो क्या होगा, एक तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एच आ जाएगा ये, और दूसरा क्या होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, एच आई ई प्लस एच आई ई एच ओ ई आर एल माइनस आगे क्या बनेगा, एच आर ई एच आई ई आर एल। ठीक है, हो गया। उसको क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन के रूप में अंदर। ठीक है, तो टोटल मिला के जो आपको इक्वेशन मिलेगी, एच ओ ई है ना, एच ओ ई, तो एच ओ ई यहाँ से मल्टीप्लाई हो गया, या एच आर ई और आई था क्या, एफ ई था, सॉरी एफ ई था ना, ये एफ ई, तो ये हमारे पास है एफ ई। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन में आर एल क्या आएगा, कॉमन आ जाएगा। ये मिटा रहा हूँ इधर थोड़ा सा ना, आप देख लेना, इसको मिटा के लिख रहा हूँ मैं, यही से सोल्व करेंगे क्योंकि हमारे पास बोर्ड थोड़ा छोटा ही है ना, उस हिसाब से। तो वोल्टेज जो है वो क्या मिल रहा है हमारे पास, माइनस एच एफ ई आर एल। ठीक है, एच आई तो ये मिल गया, अंदर जो है वो मिल रहा है एच आई ई एच ओ ई माइनस एच आर ई एच एफ ई और आर एल। ये हमारे पास क्या मिला इक्वेशन। इसको जो है कई जो जगह है वो डेल्टा एच का आ गया, और डेल्टा एच का मतलब क्या है, एच ई अपॉन आर ई और ओ ई अपॉन एफ ई। उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख दिया सॉरी, एच ओ ई और एच एफ ई। ठीक है, इसको इस तरह से है, तो ये डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखा हुआ, ये इधर मल्टीप्लाई में होगा, माइनस ये होगा, इसको आंसर में लिख देंगे। ठीक है, तो कई जगह डेल्टा एच भी लिखा होगा, तो ये हमारे पास क्या है, आउटपुट वोल्टेज, और ये आउटपुट करंट हो गया। ठीक है, एक दो चीज और बचती है इसके अंदर, वो क्या बचती है, इनपुट रेजिस्टेंस और आउटपुट रेजिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद हम लोग ज़्यादा चीज़ें फाइंड आउट नहीं करने वाला। ठीक है, इनपुट रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, इनपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट करंट। ठीक है भाई, सीधी सी बात है, इनपुट रेजिस्टेंस का मतलब इनपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट करंट। अब इनपुट वोल्टेज क्या है, इनपुट वोल्टेज वो रही क्या है कि एच आई ई आई बी प्लस एच आर ई। ठीक है, ये इक्वेशन बनी। डिवाइडेड बाय में क्या चल रहा है, करंट, तो करंट कितनी है, आई बी। आउटपुट वोल्टेज कितना है, माइनस आर एल आई सी, वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, तो एच आई ई आई बी माइनस एच आर ई आर एल आई सी डिवाइडेड बाय आई बी। ठीक है, फिर से क्या करेंगे, वही जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लीजिए, इसको सोल्व कर लीजिए। ठीक है, कॉमन क्या आ जाएगा आपके पास, आई बी से डिवाइड कर दो इस इक्वेशन को पूरी को। जैसे आई बी से डिवाइड करेंगे तो ये आई बी कैंसिल आउट, माइनस एच आर ई आर एल आई सी अपॉन आई बी। आई सी अपॉन आई बी जो है वो किसके बराबर है, वो आप जानते ही हो। ठीक है, आई सी अपॉन आई बी किसके बराबर है, अभी वोल्टेज लॉ पर निकला था। ठीक है, ये वापस बार बार यूज होगा, है ना, आई सी अपॉन आई बी किसके बराबर आया था, एच एफ ई डिवाइडेड बाय 1 प्लस एच आई ई, सॉरी ई था एफ ई था, एफ ई होना चाहिए शायद, एक बार कंफर्म कर लेते हैं, एफ ई है ना, एच एफ ई अपॉन ये 1। ठीक है, ये वैल्यू वहाँ रख देंगे, तो एच आई ई माइनस एच आर ई आर एल मल्टीप्लाई एच एफ ई अपॉन 1 प्लस एच ओ ई और आर एल। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे तो फाइनल जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी, यहाँ लिख देता हूँ मैं, जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो आ जाएगा एच आई ई माइनस एच आर ई एच एफ ई आर एल अपॉन 1 प्लस एच ओ ई और आर एल। ठीक है, ये हो गया इसका इनपुट रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, कोई समस्या नहीं है इनपुट रेजिस्टेंस में। ठीक है, तो यहाँ तक काफ़ी है, 3 चीज़ें आप दिमाग में रख लीजिए, ज़्यादा इससे आगे नहीं जाना। आउटपुट रेजिस्टेंस के बारे में भी जो है वो हम लोग फाइंड आउट नहीं करेंगे। ठीक है, और इससे काम चल जाएगा। इनपुट करंट, हालांकि ये मैंने एक्स्ट्रा कराया ना, एच पैरामीटर वाला जो पोर्शन है वो एक्स्ट्रा कराया, वो सिर्फ इसलिए कराया है कि अगर पूछते हैं तो सिर्फ कॉमन एमिटर में से पूछेंगे, कॉमन एमिटर के अलावा आपको कोई दूसरा कॉन्फ़िगरेशन नहीं पूछेंगे। मैंने आपको पहले ही कहा था कि पीएचडी के अंदर आपको ये ध्यान रखना है, बहुत लेंथी कोर्सेज है ना, लेंथी कोर्स में सिर्फ आपको वो चीज़ सिर्फ करनी है जो क्वेश्चन में, जो एग्जाम में आ सकती है। ठीक है, ऐसे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। ये जो ट्रांजिस्टर वाला चैप्टर है जिसमें एच पैरामीटर करते हैं, ये एच पैरामीटर में आप 20-25 वीडियो बना सकते, 20-25 तो नहीं लेकिन 10-12 वीडियो आप इसमें बना सकते हैं, तो वहाँ तक नहीं जाना। कॉमन एमिटर में भी आप करंट गेन और वोल्टेज गेन सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जो रेजिस्टेंस है इनपुट वाला, ये मैंने एक्स्ट्रा करा दिया, कोई जरूरी नहीं, अगर ये याद नहीं होता तो भी करंट गेन और वोल्टेज गेन जरूर याद रखना कितना होता है ना, वो फाइंड आउट करना सीख जाना। और ये एक डायग्राम मैंने कैसे बनाया उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। एच पैरामीटर हमारे जो है, या ट्रांजिस्टर वाला जो पोर्शन है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आज हमने खत्म कर दिया है। नेक्स्ट जो हमारा पोर्शन हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे फीडबैक के बारे में। अब जो भी मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, फीडबैक, एफईटी, ठीक है,
और ऑपरेशनल एम्पलीफायर, उन सब के बारे में जो है आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक पता होना चाहिए। फीडबैक के अंदर मैं आपको एक भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, सिर्फ 2 या 3 फॉर्मूले जरूर लिखाऊंगा जिसपे आपको सिंपली न्यूमेरिकल पता होना चाहिए, ठीक है। मतलब सीधे सीधे क्वेश्चन, इनपुट रेजिस्टेंस आउटपुट रेजिस्टेंस कितना होगा और उसकी जो है बैंडविड्थ पे क्या इफेक्ट पड़ता है नेगेटिव फीडबैक की वजह से, बस वो चीज़, वो एक वीडियो में आपको पूरा फीडबैक कंप्लीट करा दूंगा, वहाँ से आपको क्वेश्चन 100% मिल जाएगा। इवन वहाँ से एक सिंपल सा क्वेश्चन जो है वो नेट के एग्जाम में प्लस ये जो आपकी कॉलेज लेक्चर एग्जाम है वहाँ से भी आता है, और वो इतना सिंपल क्वेश्चन होता है, लेकिन क्या है कि हम ध्यान नहीं देते हैं, इस वजह से वो क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं। तो आपको वहाँ फीडबैक के बारे में बताऊंगा। ज़्यादा जो है एच पैरामीटर वाले में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना आपको, मैं पहले ही कह रहा हूँ, एच पैरामीटर वाले में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। अगर आप कर पाते हैं तो करिए, नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, बस आप 2 चीज़ वोल्टेज गेन और करंट गेन, वो सिर्फ कॉमन एमीटर का वो जो है उसको सोल्व करके चले जाना, उसके आगे आपको कुछ ज़्यादा नहीं पूछ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।